गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ प्रतिदिन किसी न किसी नए नए टॉपिक जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक से हम आपके साथ शुरुआत करते हैं और जुड़ते हैं। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं। जैसे मैंने आपको क्यूब निकालना सिखाया है, मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया है, स्क्वायर निकालना सिखाया है, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। उसी श्रृंखला में आज हम आपसे चर्चा करेंगे बायनोमियल थ्योरम के अंतर्गत आने वाले सिंप्लीफिकेशन में। बायनोमियल थ्योरम के अंतर्गत आने वाले सिंप्लीफिकेशन में कैसे इसका हम यूज करते हैं और कैसे इसको हम लेकर चलेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे इसको हम तोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया में जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं 2 की पावर 10 माइनस 101024 is not divisible by is not divisible by is not divisible by और ऑप्शन दोस्तों आपके सामने रख देते हैं दो, सॉरी, ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूं 3, 4, ऑप्शन सी आपके सामने रखता हूं 5 और ऑप्शन डी आपके सामने रखता हूं 7। सपोज करो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है बायनोमियल थ्योरम के अंतर्गत। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखेंगे या इस टाइप के प्रश्नों को देखेंगे तो यह इसको हम दो जगह पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन में इसका कैसे यूज है, जो मैंने आपके सामने इस तरह से लाके रख दिया। और ऐसे प्रश्नों को हम रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ते हैं, शेषफल प्रमेय में भी पढ़ते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम के अंतर्गत हम आपके सामने चार चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आइए हम उनको सीखते हैं और देन उसके बाद हम इस प्रश्न पे बढ़ेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान रखिएगा। यदि a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, और एक साइड हमने और रख दिया a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n। अब यहां से आप देख रहे हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, यहां आपने देखा a की पावर n माइनस b की पावर n। जहां पर a b और n ये क्या है दोस्तों, तो नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। a b और n क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। इनमें दो कंडीशन होते हैं, इनमें दो कंडीशन होते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है, या तो इसकी घात यानी इसकी पावर, या तो इसकी पावर ऑड नंबर होगी दोस्तों। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या होगी, या तो इसकी घात एक सम संख्या होगी यानी इवन नंबर होगी। या तो इसकी घात ऑड नंबर होगी या तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इवन नंबर होगी। या तो ऑड या तो इवन। सेम कंडीशन यहां पर भी हम दो चीजों को देखेंगे। यहां पर भी हमारे पास दो ही कंडीशन होंगे। या तो इसकी जो पावर है n, यह n हमारा हो जाएगा ऑड नंबर यानी विषम संख्या होगी, या दूसरा कंडीशन हमारे सामने ये होगा कि n बराबर इवन नंबर, n बराबर इवन नंबर। क्लियर। फिर से देखिए, हमने बायनोमियल थ्योरम के अंतर्गत दोस्तों दो चीजों को देखा, या तो इस फॉर्मेट में होगा या तो इस फॉर्मेट में होगा। अगर इस फॉर्मेट में होता तो भी दो कंडीशन होंगे यानी उनके घात को लेकर, और इस कंडीशन में तो भी उनके पावर दो कंडीशन में होके आएंगे। यदि इनके पावर n बराबर ऑड आपको दिया गया यानी विषम संख्या दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी संख्या a प्लस बी से डिविजिबल होगी। a प्लस बी से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं, हम आपसे ये कहते हैं दोस्तों कि a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, क्या इसको मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या a की पावर 3 और प्लस में हम b की पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर। या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 हम लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। फिर से देखिए, अगर इस फॉर्मूले में a की पावर n प्लस b की पावर n दिया गया तो यहां से दो कंडीशन, या तो उसकी घात एक विषम संख्या होगी या तो उसकी घात एक सम संख्या होगी। अगर ये घात विषम होगी तो ये बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे a की पावर n प्लस b की पावर n कह लें,
या ए क्यूब प्लस बी क्यूब कह लें, या ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, इस तरह से हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, यानी हम बढ़ सकते हैं। अगर हम इसका फैक्टर करने जाएं सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो अमूमन इसका फैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं दोस्तों, इसको हमने हटाया। यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ये मान लीजिए, यदि यदि हम मान लेते हैं कि ए क्यूब और प्लस में क्या है बी क्यूब, तो इसका अलजेब्रा में आइडेंटिटी क्या होता है, आप कहते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर। फिर से एक बार देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्या ये और ये दोनों इसके फैक्टर नहीं है, इसके गुणनखंड है या नहीं है? जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 8 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर जी 2 गुणे 2 गुणे में क्या कहेंगे 2। तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा और ये भी इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तो वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही क्या कहलाता है गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है गुणनखंड, यानी फैक्टर कहलाता है। अब आइए अपने प्रश्न पे आइए, अब इनको हम रिमूव करते हैं। तो दोस्तों हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे क्या समझाया कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n क्या है एक विषम संख्या है, तो ये पूरी जो है ये हमें किससे डिवाइड होगी, आप कहेंगे a की पावर a प्लस b से पूरी तरह से वो विभाजित होगी। क्लियर। दूसरा चीज, अगर इनका पावर, यदि इनका पावर दोस्तों यदि इनका पावर एक सम संख्या है, यदि इनका पावर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं ए की पावर 4 प्लस में क्या लिख सकते हैं बी की पावर 4। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि हमने इसका पावर सम संख्या ले लिया, क्या लिया दोस्तों एक सम संख्या ले लिया, तो क्या इसका फैक्टर किया जा सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं किया सकता। तो इसका मतलब क्या है, इनको हम हटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि इसका निर्धारण नहीं किया सकता, यानी कांट बी डिटरमाइंड, या सी एंड डी कर दें, यानी इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा बच्चों, घबराना मत दोस्तों मेरे, थोड़ा सा हम प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाएंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। अब हम इसके थर्ड स्टेप पे आते हैं। अगर इसका पावर इस फॉर्मूले में अगर आते हैं a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो दो ही कंडीशन होंगे, या तो n हमारा एक विषम संख्या होगी, या तो n हमारा एक सम संख्या होगी, या तो n एक विषम संख्या होगी, या तो n एक सम संख्या होगी। अगर n एक विषम संख्या है तो इसका मतलब आप यही कहोगे कि यार a की पावर 1 माइनस बी की पावर n, या इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, या क्या लिख सकते हैं a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब ले लें या a माइनस बी ले लें, दोनों में से अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में सोचे थोड़ा सा, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, आप कहेंगे सर जी a माइनस बी एक ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस का क्या होगा दोस्तों ए बी। बोलो हाँ या ना। क्या इसका यह एक फैक्टर नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल। यानी इसको क्या ये डिवाइड नहीं कर रही है, आप कहेंगे बिल्कुल कर रही है। क्या ये डिवाइड नहीं करेगी, आप कहेंगे बिल्कुल करेगी। क्यों नहीं करेगी, आइए तो इसको हम लिखते हैं दोस्तों, हम इसको सीधा सीधा लिखते हैं कि अगर यदि आपके सामने दिया जाए कि इस फॉर्मूले में a की पावर n माइनस बी की पावर n, और अगर n एक विषम संख्या है तो यह किससे डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे a माइनस बी से डिवाइड होगी। क्लियर, समझ चीजें आ रही हैं। अब आइए लास्ट पे चलते हैं। उसी तरह से अगर यह एक सम संख्या होती, क्या a की पावर n माइनस बी की पावर n में n क्या होता, एक सम संख्या होती, तो इसका मतलब हम यही लिखते कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या मैं कहता a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, या मैं कहता a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, या मैं कहता a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, इसी तरह से बढ़ते। तो अगर मैं सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो दोस्तों इसका फैक्टर क्या होता है, या इसका आइडेंटिटी क्या होता है, आप यही तो कहोगे कि गुरुजी एक ब्रैकेट में प्लस होता है और एक ब्रैकेट में क्या होता है, तो आप कहेंगे a माइनस बी। सहमत है आप लोग।
तो इसका मतलब a प्लस बी भी इसका एक फैक्टर है और a माइनस बी भी इसका एक फैक्टर है, हाँ या ना। तो इस चीज को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस चीज को हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि अगर a पावर n प्लस बी की पावर n आपको दिया जाए और उसकी घात यदि एक सम संख्या है तो यह संख्या दोस्तों किससे कटेगी, आप कहेंगे a प्लस बी से भी कटेगी और यह a माइनस बी से भी कटेगी। सहमत हैं दोस्तों? तो लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। चीजों को एक बार देखिए और चारों चीजों को इसको याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और कहीं कोई डाउट्स हो तो बिना संकोच के आप हमसे पूछ सकते हो दोस्तों, आप इसको बिना संकोच के पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो बता सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चारों चीजें क्लियर हो गया आप लोगों का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको आगे चलते हैं और कैसे इसका हम यूज करेंगे। अब फिर से सुन लीजिए, ये जो बाइनोमियल की चर्चा किया, इसकी चर्चा, इस पर आधारित प्रश्न हम दो जगह देखेंगे। पहला हम कहां देखेंगे, तो फर्स्ट हम देखेंगे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, दूसरा हम कहां देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में भी हम इसका यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग में भी कभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं दोस्तों, लेंदी टाइप के आएंगे। जैसे मैं कहता हूं 2 की पावर 222 प्लस 3 की पावर 222 प्लस 4 की पावर 222 प्लस 5 की पावर 222, इस तरह मान लो हमने 5 की पावर 6 की पावर 7 पर बढ़ते हुए हम सपोज करो चले गए 10 तक या 15, और अपॉन में हमने कुछ रख दिया, 7 रख दिया, 8 रख दिया, कोई वैल्यू रख दिया और आपसे हमने पूछा कि अच्छा शेषफल क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप दोस्तों नहीं लगा पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। लगेगा, हो सकता है लग भी जा, हो सकता है ना भी लगे, लेकिन आपको तकलीफ होगी। तो इन चार चीजों को आप ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ जो हमने आपसे चर्चा किया और कैसे इसको हम टैकल करते हैं। मेन दोस्तों प्रैक्टिकली देखिए, कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मेरा प्रश्न क्या है भाइयों, मैंने कहा 2 की पावर 10 माइनस 1024 और फिर हमने कहा इज नॉट डिविजिबल बाई, ऑप्शन दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दिया। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको तोड़ना शुरू करूं, क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? अगर मैं इसको तोड़ने की बात करूं तो कितना आप इसको लगाओगे, ये बताइए। सॉरी, एक डिजिट हम भूल गए, सॉरी, ये है हमारा 23। अब सही, मेरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 23 की पावर 23 की पावर में कितना है दोस्तों, 23 की पावर में 10, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। 23 की पावर 10 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 7। मेरे प्रश्नों को फिर से सुनिएगा कि 23 की पावर 10 माइनस 1024 निम्नलिखित में से किस एक संख्या से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? तो आइए सबसे पहले आप ये बताइए कि इसको अब 23 की पावर 10 का मतलब क्या समझते हैं कि 23 की पावर 10 मतलब 23 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 23 कितनी बार करेंगे, 10 बार करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? अरे 23 गुणे 23 तो आप निकाल लेंगे, चलो 23 गुणे 23 गुणे 23 भी निकाल लेंगे, हमने आपको स्क्वायर बताया, हमने आपको क्यूब बताया, निकाल सकते हो। लेकिन भाइयों ये बताओ, क्या इसका 23 पावर 10 निकालना पॉसिबल है? नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आइए इस पर हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा 23 की पावर 10 है, सबसे पहले हमने इसको रख लिया, ठीक है। यहाँ चिन्ह माइनस है, यहाँ साइन क्या है, माइनस। तो अब इसके बाद आपके ध्यान में क्या आना चाहिए दोस्तों, आप ये बताओ कि a की पावर n माइनस बी की पावर, यहाँ दो ही कंडीशन, या तो पावर हमको विषम लेना है या तो पावर हमको सम लेना है, ठीक है। आइए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखते हैं माइनस है, 1024 को हमें क्या लेना है, हम कहेंगे इसको हम ऐसा करें कि दोनों का पावर या तो सम आ जाए या तो दोनों का पावर विषम आ जाए। लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे 1024 का यदि फैक्टर आपको मैं करने के लिए कह दूं तो आप आराम दोस्तों इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 512। फिर हमने अगर 2 से किया तो कितना आएगा दोस्तों, 256। फिर हमने आपसे कहा कि अच्छा बताओ 2 का फिर कितना होगा, आप कहेंगे 128। फिर हम आगे बोलते हैं कि अच्छा बताओ अब कितना फैक्टर होगा, तो आप कहेंगे कितना होगा, 64। फिर आप अगर आगे इसका फैक्टर करते हो, गुणनखंड करते हो तो कितना आएगा, 32। फिर आगे बढ़ते हैं, कितना आएगा, 16। फिर आगे कहें कितना होगा, 8। फिर आप आगे करें कितना होगा, 4। फिर आप आगे जाओ कितना होगा, 2। और लास्ट में हम एक बार और 2 से करेंगे 1। ये बताओ 1024 के फैक्टर मिले कितने, आप कहेंगे 2 गुणे 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 2। हाँ, कितनी बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या मैं 1024 के स्थान पर 2 की पावर 10 रख सकता हूं? बिल्कुल। तो इसको हमने रख दिया 2 की पावर 10 रख दिया। अब इनको दोस्तों हमने हटा लिया, ठीक है, ये हमने इसको हटा लिया।
चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ये बताइए कि जब आप इसको देखते हो कि 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 ये किस फॉर्मेट में है, आप तुरंत कहोगे कि सर जी ये इस फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है कि पावर इसका क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है। और जब पावर सम है तो किससे किससे डिवाइड होगी, सॉरी वो किससे किससे डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे वो हो जाएगी डिवाइड a प्लस बी से भी होगी और a माइनस बी से भी होगी, a प्लस बी से भी होगी और a माइनस बी से। अब अपने क्वेश्चन पे आइए, तो ये a प्लस बी। अब ये बताओ यहाँ a किसको दिखा रहा है, आप कहेंगे a हमें 23 को दिखा रहा है और b हमें किसको दिखा रहा है, 2 को दिखा रहा है। यानी a बराबर 23 है और b बराबर 2। हम इसको लिख भी देते हैं ताकि आपको चीज क्लियर रहे। a बराबर हमारा हो गया 23 और b बराबर हमारा हो गया 2। तो एक बार इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 23 और प्लस 2, ये हो गया a प्लस बी। और एक हमारा हो जाएगा a माइनस बी, यानी 23 और माइनस का 2। क्लियर है। अब ये बराबर क्या होगा दोस्तों, 23 और 2 कितना होता है, 25, 25 होता है। और इंटू में, इंटू का साइन है, 23 में से 2 आपने निकाला 21। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या हो, कोई डाउट्स हो तो आप बताना। अभी ध्यान रखना मैं छोटे क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहा हूं और मैं इस पर आप जब आगे लेके चलेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। बहुत अच्छे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, बता रहा हूं। सीजीएल मेंस वगैरह पेपर उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन इस पर दिखने को मिलेंगे। सीडीएस में जाएंगे दोस्तों तो वहां भी आपको भरे पड़े हुए क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल मिलते हैं। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं उन प्रश्नों को ले चल रहा हूं, एकदम बेसिक लेके चल रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी लेक्चर कहा है, दूसरे लेक्चर में हर क्लास में ही बोलता हूं कि दोस्तों मैं सबसे बेसिक से शुरुआत करूंगा और मैं हर एक लेवल पर ले जाके आपको छोड़ूंगा। चाहे मैं आपसे क्यूब की बात किया हूं, चाहे क्यूब रूट की बात किया हूं, चाहे स्क्वायर की बात किया हूं, चाहे स्क्वायर रूट की बात किया हूं, या अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था दोस्तों वो हमारा था यूनिट डिजिट का, उस पर मैं 3 से 4 वीडियो बनाए हुए हैं और मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं, हाई लेवल डाले हुए हैं दोस्तों। सेम वही चीज है, ये हमने एकदम बेसिक चीज से शुरुआत किया है ताकि आप एक बार सीख सको, जो मैथ्स का फोबिया है उसको आप दूर कर सको। क्योंकि दोस्तों एक चीज कही जाती है कि मैथ्स का टीचर, फिर से सुनिए, मैथ्स का टीचर भी पसंद नहीं आता और मैथ्स भी पसंद नहीं आता, ये अमूमन कहा जाता है। अब मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव रहा है ऑफलाइन क्लासेस में दोस्तों, वहां पर मैंने एक चीज अनुभव किया है। अगर 100 बच्चे बैठते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो वहां मैक्सिमम बच्चों को दोस्तों मैथ्स अच्छे से नहीं आती है। कुछ एक होते हैं बच्चे जिनको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है और वो डर उनको एक होता है, अरे यार मैथ्स है, मैथ। कुछ नहीं दोस्तों, इस विषय से इंटरेस्टिंग विषय तो कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने कहीं एक बार पढ़ा था, ठीक है, मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि जितने भी बुद्धिजीवी होते हैं, जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, राजनेता हो, जो पढ़े लिखे हो, लेवल के हो, वो दोस्तों रात में सोते वक्त एक दो क्वेश्चन जरूर लगाते थे। क्योंकि आप ध्यान करिएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, तो दोस्तों इतिहास भूगोल में क्या होता है, या और विषय में आप कुछ देर पढ़े, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो सकता है, हम ये नहीं कहते हैं, हो सकता है आप ऊबर महसूस करो, ऊब जाओ। लेकिन मैथ्स ऐसा विषय होता है दोस्तों कि अगर आपको समझ में आना शुरू हो गया, आप पूरा दिन निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन निकला कैसे। और नहीं समझ में आएगा तो मेरे भाइयों आप 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो, आप भागोगे। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं। मैं पहले आप उन बच्चों को भी लेकर चलता हूं जिनको मैथ्स का फोबिया है, मैथ्स का डर है, मैं उस डर को हटाना चाहता हूं। और जब एक बार आपका इंटरेस्ट हो जाएगा तब कहेंगे चलिए अब हम आगे चलते हैं और आइए हम खेलते हैं, ठीक है। और अगर हमारे बताने का तरीका, कॉन्सेप्ट यदि आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को आप लगातार लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। प्रेस आइकॉन बटन को आप प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोस आपको निरंतर समय पर लगातार मिलता रहे। क्लियर। आइए अब ये बताइए कि दोस्तों हम इस 25 की बात करते हैं, 25 का फैक्टर क्या होंगे, यानी गुणनखंड क्या होंगे। आप कहेंगे सर जी 1 होगा, 5 होगा और क्या होगा भैया, 25 होगा, हाँ या ना। अब 21 की बात करेंगे तो 21 में क्या क्या होगा, आप कहेंगे 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 1 होगा, कितना होगा, स्वयं 21 होगा। क्लियर। ये फैक्टर या इनके गुणनफल को निकाल लो, मतलब तो एक होगा। अब ये बताओ इसमें क्या 3 है, आप कहेंगे बिल्कुल सर 3 यहां पर है। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं ताकि देखने सुंदर लगे। देखो क्या 3 है, आप कहेंगे बिल्कुल 3 है। क्या दोस्तों इसमें कहीं 4 है, आप कहेंगे नहीं सर, 3 तो दिख रहा है लेकिन 4 हमारा नहीं दिख रहा है। 3 तो दोस्तों दिख रहा है लेकिन 4 हमारा नहीं दिख रहा है। अब आगे चलिए, 5 कहीं दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर 5 यहां भी दिख रहा है।
अगर मैं कहूं कि क्या 7 दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। तो दोस्तों मेरे प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ये संख्या इनमें से कौन सी एक संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो आप कहेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा 4, जो कि विभाजित नहीं करेगा। दिस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। देन हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को आप उतारिए और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों नोट करिएगा आप लोग, 73 की पावर 63, 73 की पावर 63, अब प्लस में 23 की पावर में 63, प्लस में 23 की पावर में 63। फिर से सुन लीजिए, 73 की पावर 63 अब प्लस में 23 की पावर 63 इज डिविजिबल बाई, और ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं, इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई। ऑप्शन हमने रख दिया आपके सामने, ऑप्शन हमने 4 रख दिया। फर्स्ट ऑप्शन हम रखते हैं 21, सेकंड ऑप्शन हमने रख दिया 22, थर्ड ऑप्शन हमने रख दिया 23 और फोर्थ ऑप्शन हमने रख दिया 24। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हमने रख दिए। सोचिए, दिमाग लगाइए, सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है दोस्तों, क्या इसका आंसर हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएंगी चीजें और आ भी रही होंगी। आप हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए दोस्तों कि जैसे, चलिए आप हमको ये बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा ये किस फॉर्मेट में है दोस्तों, किस फॉर्मेट में है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप कहेंगे सबसे पहला आपका नजर कहां जाना चाहिए, सबसे पहले देखिए प्लस है या माइनस है। बोलो, आप कहेंगे गुरुजी प्लस है। अगर प्लस वाले पे आप जाते हो दोस्तों, तो प्लस वाले पे आप अगर प्लस वाले पे जाते हो तो आपका प्लस वाले पे नजर दोस्तों जाएगा। तो प्लस वाले मैंने 2 कंडीशन बताए। क्या बताया? 2 कंडीशन। अगर विषम होता है तो, अगर प्लस वाले में, अब ये बताओ प्लस वाले में 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो पावर सम होगा या तो पावर विषम होगा। अगर पावर सम होता है तो कोई मतलब नहीं है। अगर पावर सम होता है तो दोस्तों कांट बी डिटरमाइन, यानी उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसका हम फैक्टर नहीं कर सकते, उसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पावर अगर क्यूब है तो उसका फैक्टर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप किस संख्या से काटेंगे, आप तुरंत कहेंगे सर जी इसको हम a प्लस बी से हम इसे उड़ा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पावर विषम संख्या, इसका पावर भी एक विषम संख्या। बोलो हाँ या ना, बोलो दोस्तों हाँ या ना। अब आइए, अगर मैं a प्लस बी की चर्चा करता हूं तो दोस्तों यहाँ a क्या है, आप कहेंगे 73, लिख लो भैया इसको 73, 73 लिख लो, इंटू b कितना है दोस्तों 23, b कितना है 23, ये हो गया 23, ये हो गया 23। अब बताइए a प्लस बी, सॉरी 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 सॉरी, a प्लस बी, सॉरी मैं ध्यान में, सॉरी सॉरी, a प्लस बी। तो दोस्तों a कितना है 73, बीच में क्या है प्लस, b कितना है 23, b कितना है 23, इनको जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 3 और 3 6, 7 2 9, 96। अब ये बताओ कि 96 इनमें से किस संख्या से विभाजित होगी। आप कहेंगे गुरुजी सीधा सीधा 21 से तो नहीं होगा, 22 से भी नहीं होगा, 23 से भी नहीं होगा, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या है 24। ये पूरी संख्या 24 से डिविजिबल हो जाएगी। यही क्वेश्चन रिमाइंडर में अगर पूछता तो हो सकता आपसे ये पूछता कि 73 पावर 63 प्लस 23 पावर 63 बट्टे का 24, फाइंड द रिमाइंडर। दोस्तों क्या कहते, रिमाइंडर क्या कहते, 0 शून्य। क्लियर? आप इसको उतारिए, देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ लेके आपको बढ़ते हैं। उतारिए दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। नोट करिए और आगे चलते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए और देन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा अगला है 108 की पावर 109, 108 की पावर 109 अब प्लस में 11 की पावर 109। फिर से सुन लीजिए, 108 की पावर 109 प्लस 11 की पावर 109 ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज ऑलवेज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई। और 4 ऑप्शन को नोट करेगा
चार ऑप्शन को नोट करिए, 11, 13, 17, 19। 11, 13, 17 और 19 हमने चार ऑप्शन आपके सामने रख दिए, ए, बी, सी और डी। लगाए दोस्तों, प्रयास करिए, प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और या आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, उतारिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सोच समझ के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, बताइए, सोचिए। आप ये कहेंगे, आप ये कहेंगे कि गुरुजी इसमें सबसे पहले हमने आपसे कहा कि इनके चिन्ह को देखिए कि इनके साइन में है क्या। आप कहेंगे सर जी प्लस है। अगर साइन प्लस है, बीच में धन है, ऐड है, तो उनके पावर में दो ही चीजें होती हैं, या तो पावर उसका एक सम संख्या होगी या तो पावर एक उसका विषम संख्या होगी। अगर दोस्तों पावर सम संख्या है तब पूरी संख्या किससे कटेगी? a प्लस बी से कटेगी। अगर पावर विषम संख्या है तो किससे कटेगी? a प्लस बी से। लेकिन पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो दोस्तों इसका फैक्टर नॉट पॉसिबल, इसका निर्धारण नहीं किया सकता है। ठीक है, अब आइए, अब ये बताओ 108 प्लस, ये आपका सामने क्वेश्चन है और इनके बाद हमने आपसे चर्चा क्या किया? हमने कहा ये a प्लस 20 कटेगा। a का मतलब क्या हो गया? 108 और b का मतलब क्या हो गया? 11। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया? हम लिख भी दे रहे हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब हो गया, आप कहेंगे 108 अब प्लस में 11। दोस्तों इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 119। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 119 को काट सकता है, यानी 119 का फैक्टर है? फटाफट बताओ, हमारे पास समय नहीं है। लगाओ फटाफट, स्पीड आपकी मेंटेन होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सोच के बताइए, इसका आंसर होगा कितना? बताइए, इसका आंसर होगा कितना? आप कहेंगे गुरुजी 11 से कटेगा, पॉसिबल ही नहीं है। 13 से कटेगा, पॉसिबल नहीं है। 17 से कटेगा, बोलो 17 से कटेगा, 17 17 हम 119। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो गया? 70। तो ये संख्या हमारी 17 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। चलें, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 63 की पावर 64। फिर से सुनिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 63 की पावर 64 माइनस 63 पावर 64 माइनस 13 की पावर 64 is always divisible by और ऑप्शन में चार ऑप्शन आपके सामने रख दे रहा हूं। जो फर्स्ट ऑप्शन हमने लिया दोस्तों, ये हमारा 13 हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमने रख दिया, सॉरी 13 नहीं लेंगे, 15 लेंगे। पहला ऑप्शन हमने लिया 15, 15। फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया 15। सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया 25, 25। थर्ड ऑप्शन हमने ले लिया 35 और लास्ट ऑप्शन हमने ले लिया नन ऑफ दिस, नॉट, नन ऑफ दिस। नॉट का मतलब क्या होता है बेटा? नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई। बताइए, आपके सामने है, आपके सामने मैं कुल मिला के रखता हूं 10 सेकंड। प्रयास करिए, कलम मत यूज करना, ऐसे प्रश्नों में पेन का यूज नहीं करता। सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। लगाइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, कुछ बच्चों का आंसर आया। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग आंसर बताएंगे, मुझे उम्मीद थी कि आप लोग आंसर बताएंगे। ये बताइए, सबसे पहले किस चीज को आपको देखना है? कहां नजर देखना है? कहां? घूर के देखिए, एकदम एकदम घूर के देखिए। सबसे पहले माइनस को देखेंगे। क्या देखेंगे? माइनस को। बच्चों माइनस को अगर हम देखते हैं तो उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या देखना है? तब आप देखिए पावर देखिए। तो माइनस होगा चाहे प्लस होगा, दो ही ऑप्शन होंगे, या तो उसकी घात एक सम संख्या होगी या तो उसकी घात एक विषम संख्या होगी। अब यहाँ माइनस है, इसका पावर क्या? सम है। दोस्तों अगर सम होगा तो पूरी संख्या किससे कटेगी?
आप कहेंगे सर जी a प्लस बी से भी कटेगी और a माइनस बी से भी कटेगी, बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब यहाँ a क्या है 63, b क्या है 23। आइए दोस्तों, तो a प्लस बी का मतलब क्या होगा 63 प्लस का 13, और a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा 63 माइनस का 13। अब ये 63 13 कितना होता है, 3 ये होगा 76, और ये 63 में 13 निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 50। क्या हो जाएगा 50, ये हो गया 50, ये हो गया 50। तो हमारी यही निकलेगी 76 और 50। अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं कि इसके बाद क्या करना है। अब ये बताइए ऑप्शन क्या दे रहा है, क्या ये 15 से कट रहा है कहीं पे, सोच के देखो, सोचिए 15 से कटेगा। 5 तो मान लो यहाँ फिट हो जाएगा, 3 कहाँ फिट होगा, क्या 3 कहीं फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं। 25 क्या फिट हो रहा है, 25 दूना 50, बिल्कुल 25 हो रहा है। 35 क्या फिट हो रहा है, आप कहेंगे 35, 5 तो कटेगा, 5 7 35, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, और नन ऑफ दिस का मतलब नहीं। हमारा आंसर क्या होगा 25। दिस इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और इसी श्रृंखला में दोस्तों मैं आपके सामने एक और प्रश्न रखने का प्रयास कर रहा हूं, और उम्मीद है कि आप देखते ही आंसर देंगे विद इन 2 सेकेंड। कितने सेकेंड, 2 सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या हम आगे बढ़ते हैं। आइए, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं, अगला सवाल, चलो 112 के पावर में 762 प्लस में 78 की पावर में 762, 762, और आगे मैं लिखता हूं इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई, और 4 ऑप्शन आपके सामने हमने रख दिए। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूं, फर्स्ट ऑप्शन रखता हूं 190, दूसरा ऑप्शन 191, तीसरा ऑप्शन 192, और चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, बोलो नन ऑफ दिस। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग लगा दिए तो मैं ये मान के चलूंगा कि हमारा पढ़ाना स्वार्थ हुआ, आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बताइए, आंसर फटाफट दीजिए। अगर दोस्तों चीजें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और लाइक ठोकते रहिए। बताइए आंसर कितना होगा दोस्तों इसका। आपके पास है 2 सेकंड, हो गया 2 सेकंड, चलो बढ़ा दे रहा हूं, 5 सेकंड कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, तब तक मैं आपके कमेंट बॉक्स में देखता हूं कि आपसे कमेंट आपने क्या डाला है इसका दोस्तों, कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बता देंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग सो गए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। चलिए बताइए। अरे मेरे भाइयों, मैंने पहला स्टेप आपसे कहा कि दोस्तों सबसे पहले देखिए साइन क्या है, कहेंगे गुरुजी प्लस का है। अगर प्लस का साइन है तो यहाँ 2 कंडीशन होंगे, या तो उसकी पावर सम संख्या होगी या तो उसकी पावर विषम संख्या होगी। तो यहाँ ऑलरेडी क्या है उसकी पावर दोस्तों, आप कहेंगे यह एक सम संख्या या एक सम संख्या है। जब बीच में प्लस आ जाए तो क्या उसका फैक्टर करना पॉसिबल होता है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अभी जैसा हमने बायनोमियल थ्योरम के अंतर्गत आपसे हमने चर्चा किया, परिचर्चा किया। तो दोस्तों एक, अगर ये a हो जाता है, ये b हो जाता है, इनका पावर n, इनका पावर n, दोनों पावर क्या है आपस में इवन नंबर है, बीच में साइन क्या है प्लस का है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों नॉन ऑफ दिस, यानी कांट बी डिटरमाइन, या इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतारिए, देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। उतारिए। चलिए, ये क्वेश्चन हो जाए तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 की पावर 41, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, 7 पावर 82 is not divisible by, is not divisible by, divisible by, और 4 ऑप्शन आपके सामने हमने दे दी।
एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन और चार ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दोस्तों है 2, 3, 26 और 13। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हमने रख दिए। मैंने कहा 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 इज नॉट डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाई, यानी इनमें से ये संख्या जो आपके पास दिया गया है, ये सारे ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इनको पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाएगा या नहीं कर सकता है? बताइए। आपके पास समय है 5 सेकंड का, सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ने प्रश्न को उठाया है, थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर किया है। आप सोचिए, नहीं तो अरे गुरुजी तो वही हलवा हलवा बता रहे हैं। नहीं, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो हमने इस पर पहला लेक्चर आपके साथ लिया है, अभी तो इसका लेवल अगला, जिसको हम एडवांस लेवल बोलते हैं, वो तो अभी बचा है। अब उसे हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे अच्छा खेल रहे हैं। आइए, सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे क्या कहा, बोलिए। अब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले प्लस पे नजर डालिए, हाँ या ना? बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पावर विषम है, यहाँ पावर सम है। अगर मैं थोड़ी देख लिए, मान लीजिए यदि मैं इसको भी सम कर लेता, इसको भी हम इवन नंबर कर लेते, तो दोस्तों हम ये इसका पावर भी इवन, इसका पावर भी इवन होता, तो बीच में प्लस है, तो क्या ये पॉसिबल होता? आप कहते नहीं। अगर यहाँ एक ऑप्शन नन ऑफ दीज होता, तो हो सकता है, हम सोच सकते हैं, हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी कर रहा हूं कि सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बताइए, यहाँ चारों के चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और चारों में आपको संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, तो क्या ये बताइए हम इनको किस में तोड़ेंगे? तो हम ऐसा दिमाग लगाएंगे, या दोनों की पावर विषम नंबर हो जाए। क्या हो जाए? दोनों की पावर विषम नंबर हो जाए, देन हम इसको लगा सकें। अब ये बताइए, क्या 7 की पावर जो दिया गया है, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 41 प्लस 7 है दोस्तों, 7 है। अगर हम इसको 7 की पावर 2 ले लें और इसके बाद में इस 2 से इसमें डिवाइड कर दो, भाग दे दो, आपने गुरुजी 41। बताओ दोनों का पावर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? चलिए, अब हम क्या लिखेंगे इसको दोस्तों? तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 41, 3 की पावर 41 अब प्लस में हो जाएगा 7 की पावर 2 यानी 49, 49, 49 की पावर 41। अब तो हमें बताने की जरूरत नहीं, अगर हम बताएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, है ना? हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए, अब दोस्तों इसके बाद आप क्या करेंगे? इनके बाद आपको तुरंत वो चारों नियम ध्यान में चाहिए। यार अगर बीच में प्लस का साइन है तो दो ही कंडीशन, या तो पावर सम या तो पावर विषम। सम की तरफ नजर मत डालना, ये नहीं सम की तरफ मुंह उठा के देख लिए, नहीं। क्यों? क्योंकि सम का कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं इस पर हम। तो हम दोस्तों किस पर करेंगे? पावर ऑड पे। ऑड का मतलब होता है दोस्तों ए को हमने 3 मान लिया और बी को हमने 49 मान लिया, तो ए प्लस बी होता है। तो 49 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 52। कितना हो जाएगा दोस्तों? 52, यानी 52 हो जाएगा। अब 52 अगर होता है तो 52 के फैक्टर फटाफट बताइए, इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, ताकि आप अपने ऑप्शन से मैच करा सको कि हमारा आंसर, सही आंसर क्या है। तो 52 का 1, 2 और क्या कटेगा? 4 से कटेगा, और क्या कटेगा? 13 से कटेगा, और क्या कटेगा दोस्तों? 26 से कटेगा, और हमारा स्वयं का नंबर जिसको हम 52 रख सकते हैं। अब आंसर को आप मैच कराइए दोस्तों, आंसर को मैच कराइए। क्या 2 कहीं दिख रहा है भैया? बिल्कुल 2 दिख रहा है, 2 यानी 2 इसको काट रहा है। अगला संख्या हमारा 4, क्या कहीं 4 नजर आ रहा है? बोलो, क्या कहीं 4 नजर आ रहा है? नहीं। क्या 13 कहीं है दोस्तों? बिल्कुल 13 भी यहां है, 2 मिल गया, 13 मिल गया। अगर हम 26 की बात करें, क्या 26 मिल रहा है? बिल्कुल। क्या दोस्तों 3 कहीं दिख रहा है? आंख से नजर उठा के देखो, 3 कहीं दिख रहा है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? 3। आंसर हमारा क्या हो गया? 3। दिस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आज की क्लास दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास है, हम यहीं पर आपके सामने रोकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं दोस्तों आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बहुत मजा आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मैं, अगर आपको चीजें समझ में आई हैं और चीजें अगर आपको मजा आ रहा है, तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लगातार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे। और
अगली क्लास के लिए हम मिलेंगे इसी टाइम इसी चैनल पर। तब तक के लिए आपसे दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।